हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे जो रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक पॉलिनॉमियल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे और इस 2.4 में हम लोग क्या सीखेंगे, फैक्टर थ्योरम क्या होता है। जैसे ही मैंने फैक्टर थ्योरम की बात की तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये टर्म समझना पड़ेगा कि फैक्टर क्या होता है। सो जब आपको फैक्टर पता होगा तो ही आप फैक्टर थ्योरम को बतला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोग फैक्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद फैक्टर थ्योरम को जानेंगे। चलिए फैक्टर्स को समझते हैं। फैक्टर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये 6। अब 6 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 6। अब फैक्टर्स क्या होता है, मीन्स यहाँ पे 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। समझिएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और ये भी कह सकते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और कोई कंडीशन आपके हिसाब से बन सकता है? नहीं, बस इतना ही बन सकता है। इट मीन्स जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर वही नंबर आता हो, 6 ही आता हो, तो ये 2 नंबर इस नंबर का फैक्टर है। जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 से आता हो तो ये 2 नंबर इसका फैक्टर है। इट मीन्स ये सारे नंबर को अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 6। मीन्स 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा। मीन्स 1 6 का फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है, 3 6 का फैक्टर है, 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 भी 6 का फैक्टर है। तो यहाँ पे ये सारे नंबर आपका 6 का फैक्टर है। अब अगर मैं ये बात बोलूँ कि क्या 4 6 का फैक्टर है, तो 4 6 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 4 को अगर किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 नहीं आएगा, तो 4 6 का फैक्टर नहीं है। इट मीन्स जिन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीपल करने पे 6 आता हो तो ये 2 नंबर इसका फैक्टर है। तो फैक्टर को समझाने का ये मेरे पास फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग फैक्टर को समझने के लिए मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड ये है, जैसे मैं 1 को 6 से डिवाइड देता हूँ। जैसे 1 को 6 से मैंने डिवाइड दिया तो 1 के टेबल में 1 6 जा 6, और 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या आया 0, ध्यान दीजिएगा। फिर 2 को 6 से डिवाइड देता हूँ, 2 से 6 को डिवाइड दे रहा हूँ, 2 3 जा 6, 6 से 6 को डिवाइड दिया तो 0 आया। फिर 3 से 6 को डिवाइड देता हूँ, 3 को 6 से डिवाइड दिया, 3 2 जा 6, 6 से 6 सब्ट्रैक्ट तो 0, 6 से 6 को डिवाइड देता हूँ तो 6 1 जा 6। मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ क्या समझ में आ रहा है, इन दोनों नंबर का मल्टीपल करने पे 6 ही आ रहा है, 6 1 जा 6, और रिमाइंडर ये आपका रिमाइंडर है ना, और ये रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन दो नंबर को मल्टीपल करने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन दो नंबर को मल्टीपल करने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। इन दो नंबर को मल्टीपल करने पे 6 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स जो 2 नंबर को मल्टीपल करने पे 6 है और जिसका रिमाइंडर 0 हो, समझिएगा, रिमाइंडर 0 हो, जिसका डिवीजन किए, मीन्स 1 को 6 से जब डिवाइड दिए तो रिमाइंडर क्या आया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा। इट मीन्स 1 को जब मैंने 6 से डिवाइड दिया तो
रिमाइंडर क्या है 0, मीन्स 1 6 का फैक्टर है। 2 को 6 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या आया 0 आया, इट मीन्स 2 6 का फैक्टर है। उसी प्रकार 3 6 भी 6 का फैक्टर है। अब आप 4 से 6 को डिवाइड दोगे तो 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा, है ना, तो ये 4 6 का फैक्टर नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 को 5 से डिवाइड देता हूं, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अब इसको मल्टीपल करो आप तो देखो 5 तो नहीं आ रहा है। और रिमाइंडर यहाँ पे एक खास बात होता है फैक्टर्स का कि जिसका रिमाइंडर 0 आए वो उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे ये 2 इस 5 का फैक्टर नहीं है, ये 2 5 का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैं फैक्टर्स का डिफिनेशन लिखता हूं, तो उसी चीज को मैंने लिखा है, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर दोज विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कंप्लीटली विथआउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मीन्स वैसा नंबर जिस नंबर को डिवाइड करने पे वो पूरा पूरा डिवाइड होता हो और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ भी ना बचता हो, मीन्स 0 बचता हो, उसे क्या कहते हैं फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर में बस आपको ये जानना है कि रिमाइंडर आपका हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ही वह उसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम में फैक्टर किसका फाइंड करेंगे, यहाँ पे जैसे नाम लिखा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल 2 पॉलिनोमियल दिया रहेगा और हम लोग को बतलाना है, जैसे एक पॉलिनोमियल ये रहेगा और एक पॉलिनोमियल ये रहेगा। आपको मैं एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा लेकिन आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 पॉलिनोमियल रहेगा और बोलेगा ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, जैसे कि 2 6 का फैक्टर है ना, उसी प्रकार बोलेगा ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या फैक्टर है। मीन्स इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड देंगे तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो ही ये इसका फैक्टर होगा, और कोई कंडीशन तो नहीं है। बस ये जानना है रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। तो हम लोग ये जानते हैं, वी नाउ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। यहां से समझते हैं ये प्लेस आपका डिविडेंड कहलाता है, ये प्लेस आपका डिवाइजर, ये प्लेस आपका कॉसेंट और ये प्लेस आपका रिमाइंडर। जैसे कि हम लोग ने ऊपर देखा कि 2 से 6 को डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये प्लेस आपका क्या है डिविडेंड, तो 6 आपका डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है 2 है और कॉसेंट क्या है 3 है और आपका रिमाइंडर क्या है 0। मीन्स फैक्टर होने के लिए 2 और 3 ये दोनों 6 का फैक्टर है, फैक्टर होने के लिए ये रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए। अब इसी प्रकार हम लोग पॉलिनोमियल के केस में देखते हैं कि px एक कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें इस px को बतलाना है कि ये किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर होने के लिए इस रिमाइंडर का क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, और ये डिवाइजर इनटू कॉसेंट मीन्स ये दोनों डिवाइजर और कॉसेंट मल्टीपल में होगा तो ही ना ये दोनों, ये भी और ये भी, मीन्स डिवाइजर भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा और कॉसेंट भी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा। ये भी इसका फैक्टर और ये भी इसका फैक्टर होगा। जिस प्रकार 2 6 का फैक्टर है उसी प्रकार 3 भी 6 का फैक्टर है, और दोनों 2 और 3 ऑल्सो 6 का फैक्टर है। उसी प्रकार कोई पॉलिनोमियल है उसको फैक्टर होना है तो रिमाइंडर क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो px ही आएगा। इट मीन्स डिवाइजर भी इसका फैक्टर है और कॉसेंट भी इसका फैक्टर है, और ये दोनों भी इसका फैक्टर है क्योंकि जब ये लोग दोनों का मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा, पॉलिनोमियल ही आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो मैंने अभी तक इतनी सारी बात बताई, तो उसे मैंने एक लाइन में ये बताना चाहता हूँ
कि फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर को हमेशा जीरो होना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। अभी तक हमने यही सीखा है और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे समझ में आएगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं कि कोई पॉलिनॉमियल किसी पॉलिनॉमियल का फैक्टर है कि नहीं है। एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, चेक x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि x + 2 क्या 2x + 4 का फैक्टर है, और क्वेश्चन में यह भी कहा है कि x + 2 आपका डिवाइजर है और 2x + 4 आपका एक पॉलिनॉमियल है जो डिविडेंड के प्लेस पे होता है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन पॉसिबल तब होगा जब आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो ही ना आपका फैक्टराइजेशन हो पाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और क्वेश्चन में ये कहा है कि डिविडेंड आपका क्या है, देखिए डिविडेंड आपका है 2x + 4 इज इक्वल टू डिवाइजर है आपका x + 2 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमको ये बतलाना है कि ये x + 2 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। इट मीन्स रिमाइंडर क्या होना पड़ेगा, इस रिमाइंडर को 0 होना पड़ेगा। तो रिमाइंडर को 0 मीन्स रिमाइंडर के इक्वल टू 0 लाना है हम लोग को, मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 वैल्यू आना चाहिए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो ही ना ये इसका फैक्टर होगा। तो कैसे 0 आएगा, अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करूँ जिससे ये डिवाइजर 0 हो जाए। तो यहाँ पे अगर -2 x के प्लेस पे अगर -2 पुट करूँ तो -2 और +2 ये कैंसिल हो गए 0, और जब 0 से क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करो तो 0 और ये 0, और यहाँ पे भी -2 पुट करूँगा तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -4 और -4 + 4 0, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी पूरा 0 हो चुका है। ये टर्म भी पूरा 0, ये टर्म 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ चुका है। तो चलिए करते हैं उसी चीज़ को। तो पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -2, x के प्लेस पे -2 पुट करें ताकि ये 0 हो जाए। चलिए 2 इंटू x के प्लेस पे -2 + 4 इज इक्वल टू x के प्लेस पे -2 + 2 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे चलिए सॉल्व करते हैं। 2 × 2 = 4 -4 + 4 इज इक्वल टू -2 में +2 तो 0 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे देखिए -2 + 2 ये पूरा टर्म 0 हो चुका है और ये भी पूरा टर्म क्या हो चुका है 0। तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और जब रिमाइंडर आपका 0 हो गया, इट मीन्स ये हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये x + 2 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का यही कंडीशन होता है कि रिमाइंडर जब आपका 0 हो जाए, इट मीन्स ये x + 2 2x + 4 का फैक्टर है। अब बच्चे यहाँ एक चीज़ सवाल करते हैं कि सर -2 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रिमाइंडर 0 के इक्वल लाना है। तो जब 0 आएगा तो ही ना आपका फैक्टर हो पाएगा x + 2 इस पॉलिनॉमियल का। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो ये x + 2 ये इसका 2x + 4 का क्या है, फैक्टर है। और ये क्वोशिएंट के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, होगा, जिनको मल्टीप्लाई करने पे यही चीज़ आएगा। तो ये भी इसका क्या है, अल्सो फैक्टर है। और ये दोनों इस 2x + 4 का क्या है, फैक्टर है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, यस x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4। देखिए फैक्टर फाइंड करने का 2 मेथड है। मेथड नंबर 1 है। अब इसके बाद मैं सेकेंड मेथड बताता हूँ। आपको दोनों में से जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप उसको यूज़ कीजिएगा, और मेरे हिसाब से जो अच्छा लगे मैं आपको वो प्रीफर करूँगा कि आप उसको यूज़ करें। तो चलिए सेकेंड मेथड सीखते हैं और हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या x + 2
इस पॉलिनॉमियल का x+2 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है कि नहीं है। चलिए सेकेंड मेथड से हम लोग सीखते हैं। सेकेंड मेथड है चेक x+2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x+4। यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह दिया है कि x+2 आपका डिवाइजर है और 2x+4 ये आपका एक पॉलिनॉमियल है जो डिविडेंड के प्लेस पे है। तो आपको सेकेंड मेथड से आपको सॉल्व ये करना है कि फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टर कैसे बताएंगे, इसका स्टेप 1 ये है। पहला स्टेप ये है कि जिसका फैक्टर बताना हो और जहाँ डिवाइजर जो दिया हुआ है x+2 इसको हमेशा 0 के इक्वल कर दो। हमेशा जिसका फैक्टर बताना हो उसको हमेशा इस चीज़ को 0 के इक्वल कर देना है। अब आपको ये पता है x ये प्लस के ये साइड में है, अब ये साइड से वो साइड जाएगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये आपका px एक पॉलिनॉमियल है, px आपका एक क्या है पॉलिनॉमियल, 2x+4। अब x के प्लेस पे -2 पुट कीजिए तो p -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4। तो p -2 इज इक्वल टू 2 2 4 तो माइनस प्लस -4 और प्लस 4 और p -2 इज इक्वल टू क्या आया -4 प्लस 4 कैंसिल होके 0 आ गया। तो यहाँ पे मीन्स x का वैल्यू -2 यहाँ पे पुट किया, मीन्स इस पॉलिनॉमियल में पुट किया तो वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है। इट मीन्स x+2 इज आ, तो यहाँ पे लिखता हूँ x+2 इज आ फैक्टर ऑफ 2x+4। इट मीन्स p -2 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल आया है इसलिए x+2 2x+4 का फैक्टर है। अगर p -2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता। अब दो मेथड है आपके पास, मेथड 1 और ये आपका है मेथड 2। आपको जो यूजफुल लगे वो आप यूज कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से इसका यूज कीजिएगा। मैं 90% इसी का यूज करूंगा और आपको भी करना है और आपके स्कूल में भी यही यूज किया है, तो इसलिए 90% इसका यूज यहाँ करना है और 10% आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों से यही पता करते हैं कि फैक्टर है या नहीं है, तो दोनों से आप फाइंड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पर मेरे हिसाब से सेकेंड मेथड इज द बेस्ट मेथड। और जब हम लोग इतना बात समझ चुके हैं तो हम लोग को फैक्टर थ्योरम समझ आ चुका है। बस अब क्या करना है, जो लैंग्वेज है उसे मैं पढ़ूंगा और उसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसका सारा टर्म, उसमें जितने भी टर्म यूज हुए हैं ना उस थ्योरम में, वो सारा टर्म को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बस उसे थोड़ा बताऊंगा और आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस बना के समझिए, आपके अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। तो चलिए एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा, गौर से सुनिएगा। लेट px बी एनी पॉलिनॉमियल, px कोई भी आपका एक पॉलिनॉमियल है। कंडीशन 1, इफ pa इज इक्वल टू 0, pa आपका क्या होगा 0 होगा। अगर pa आपका 0 है तब देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल px। अगर p आपका 0 है तो ये x माइनस a इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा। आपको नहीं समझ में आया तो अभी मैंने एग्जांपल से समझाया था आपको, चलिए उसी बात को मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे pa 0 है, मीन्स a के प्लेस पे a डरा नहीं है, क्या है सो a आपका कोई भी रियल नंबर है, तो a के प्लेस पे -2 मीन्स ये इधर प्लस था तो राइट साइड आया तो माइनस हो गया। तो देखिए इस a को इस पॉलिनॉमियल में पुट किया तो 0 दिया, तो pa आपका यही वाला है, ये आपका pa है। a के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है ना, 0 के इक्वल है। तब जब 0 के इक्वल ये आ जाता है, जब 0 के इक्वल ये आ जाता है तो ये x+2 इस पॉलिनॉमियल px का फैक्टर होता है ना। तो वही x यहाँ पे 2 या a है, 2 के प्लेस पे a है, a के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, तो वही बात यहाँ पे लिखा है p -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। जब यहाँ पे ये 0 आ चुका है
तो ये x प्लस 2 इसका पॉलिनोमियल है, सॉरी फैक्टर है। उसी प्रकार यहाँ पे pa 0 हो चुका है, तो x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना। तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है ना। पहला कंडीशन समझ में आ चुका होगा। अब चलिए कंडीशन 2 सीखते हैं हम लोग। कंडीशन 2 बस इसका रिवर्स है, इसको घुमा दिया, उल्टा कर दिया है। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। समझिए क्या कह रहा है। सो अगर x माइनस a px का फैक्टर है, जब कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो कंडीशन क्या है कि उसको सॉल्व करने पे मीन्स ये pa आपका 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तो ही ये इसका फैक्टर होगा ना। तो वही चीज़ लिखा है, ये इसका फैक्टर है, बोल दिया है फैक्टर है, तो इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो उसी चीज़ को लिखा है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है, कह दिया है, तब pa आपका क्या होगा 0 के इक्वल होगा। और ये आपका क्या है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। तो आपको समझ आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और इस चैनल में पूरे एनसीईआरटी बुक के सिलेबस कवर किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, मीन्स सब्सक्राइब कर ले। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है, मीन्स जैसे हम लोग ने सीखा 6 को इस रूप में तोड़ सकते हैं 2 × 3 के रूप में, और 2 आपका 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है, और मीन्स 2 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का क्या है, फैक्टर है। तो इन दो नंबर को मल्टीपल करने पे क्या आ रहा है 6। मीन्स आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल इस प्लेस पे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर से लिया है ना, तो आपको वहाँ पॉलिनोमियल रहेगा। इस पॉलिनोमियल को इतना इंटू इतना में मीन्स मल्टीपल के रूप में तोड़ना है ना, तोड़ना है, मल्टीपल के फॉर्म में करना है, इस फैक्टर के फॉर्म में और इस फैक्टर के फॉर्म में, और जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग उसे, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे यहाँ पे टर्म का मतलब क्या होता है, ये एक टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। किसको तोड़ना है, मिडिल टर्म को, है ना, मिडिल टर्म को तोड़ना। अरे यहाँ पे एल छूटा हुआ है ना, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे मिडिल टर्म आपका ये है, इस मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, मीन्स ब्रेक करना है, तोड़ना है। और इस पॉलिनोमियल को तोड़कर मीन्स मिडिल टर्म को तोड़कर इस दो फैक्टर के फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, इसका एक एक स्टेप को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका स्टेप 1 है कि इस 4 को मीन्स x² का कॉफिशिएंट और 9 को सबसे पहले मल्टीपल करना है। मीन्स 4 को 9 से मल्टीपल करना है, तो 9 4 जा 36। अब आपको क्या गौर करना है, इस 36 को ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा तोड़ना है कि पहला, है ना, मीन्स इसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि इन दो नंबर को जब इसे तोड़िएगा तो दो नंबर को ऐड या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका मिडिल वाला नंबर आना चाहिए, मीन्स 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और ये नंबर को, इसी को आप दो नंबर में स्प्लिट किए तो दूसरा आपका है, इसी को जब स्प्लिट किए तो a इंटू बी मीन्स दोनों को मल्टीपल करने पे आपका ये 36 ही आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीपल करना है, 36 आया। इस 36 को ऐसा तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल वाला टर्म आए। उसके बाद इन दो नंबर को मल्टीपल करने पे 36 ही आए। तो कैसे हम लोग 36 को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे 36 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 6 36, है ना, तो 6 6 36। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 6 और 6 को अगर आप ऐड कीजिएगा मीन्स 6 + 6 तो यहाँ पे 12 आ रहा है, और 6 - 6 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो 6 प्लस मीन्स दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा, मीन्स a + b कीजिएगा मीन्स 6 + 6 कीजिएगा तो आपका 12 आएगा, जो कि यहाँ पे वेरीफाइड हो जा रहा है, पहला कंडीशन। सेकंड क्या कहता है, इस 6 और इसी 6 को जिससे मैंने स्प्लिट किया है इसको मल्टीपल करने पे 36 आना चाहिए। तो 6 6 जा 36 आ जा रहा
है ना। तो इसी प्रकार अब यहाँ पे जो मैंने इसको ब्रेक किया है, इसको मिडिल के प्लेस पे लिखना है। जैसे यहाँ पे 4x² प्लस 12x को 6x प्लस 6x के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या था 9 एज इट इज। मैंने कुछ नहीं किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था, नाम में लिखा था मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और ये वाला टर्म ऐसे ही एज इट इज रहेगा, मिडिल को स्प्लिट करना है। अब इसे दो भाग में डिवाइड कर देना है, 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब ये 2 नंबर से, है ना, और ये 2 नंबर से कॉमन लेना है। सबसे पहले इसका कॉमन लेते हैं, तो कैसे लेंगे, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और x² को x × x प्लस 6 को 2 × 3 × x लिख सकते हैं ना, प्लस 6 को 3 × 2 × x लिख सकते हैं, प्लस 3 × 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 और x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 और x कॉमन आ रहा है इस दोनों में, और यहाँ से देखिए 3 और 3 कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 2x बाहर निकल जाएगा, तो 2x बाहर निकल गया, ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x, प्लस यहाँ से भी 2 और x बाहर निकल गया, क्या बचा 3, प्लस तो प्लस, यहाँ से क्या निकल रहा है 3 निकल रहा है, और यहाँ से भी 3 निकल रहा है, तो 3 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3। अब यहाँ से एक काम कीजिए, इस 2x प्लस 3 और ये इस 2x प्लस 3 कॉमन निकलेगा इस पूरे से, तो कॉमन निकालिएगा, तो 2x प्लस 3 और क्या बचेगा फिर 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 4x² प्लस 12x प्लस 9 को जब मैंने स्प्लिट किया मिडिल टर्म मेथड से, तो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 के फॉर्म में टूटा। देखिए ये टूटा, तो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही चीज आएगा। तो ये 2x प्लस 3 ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों फैक्टर है इसका, है ना, ये दोनों फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, और दोनों भी इसका फैक्टर है। तो इस प्रकार हम लोग फाइंड किए। देखिए इसी रूप में हो गया ना, 6 को तोड़े 2 × 3 के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए टूटा है ना, x देखिए 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 के फॉर्म में टूटा है, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 के फॉर्म में टूटा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या होता है, सो है ना। चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट सीखते हैं, कॉमन लेना। बहुत से बच्चों को कॉमन कैसे लेना है वो पता नहीं होता है, तो चलिए कॉमन लेना सीखते हैं हम लोग। तो हम लोग सीखेंगे कॉमन कैसे लेंगे। अभी मैंने 2 टर्म को कॉमन लिया था ना स्प्लिट द मिडिल टर्म में, तो वहाँ 4 टर्म से कैसे कैसे कॉमन लेना बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे कुछ रहेगा पॉलिनॉमियल, और यहाँ पे भी एक टर्म रहेगा, 2 टर्म रहेगा, और यहाँ पे प्लस का साइन या माइनस का साइन कुछ भी हो सकता है। तो अगर दोनों में जो सेम होगा, सेम रहेगा, दोनों में सेम जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। समझ में आया आपको? ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड आपका इस प्रकार हो सकता है, एक ये पॉलिनॉमियल हो सकता है, दूसरा ये पॉलिनॉमियल हो सकता है, तीसरा ये पॉलिनॉमियल हो सकता है। यहाँ पे 2 टर्म वाला था पॉलिनॉमियल, यहाँ पे 3 टर्म वाला पॉलिनॉमियल होगा। तो कैसे कॉमन लीजिएगा, तीनों में से जो मैच करेगा, जो सेम होगा, वहां से कॉमन उठा लेंगे। ये आपका हो गया। थर्ड आपका क्या है कि एक पॉलिनॉमियल ये है, दूसरा पॉलिनॉमियल ये है, तीसरा पॉलिनॉमियल ये है, और चौथा पॉलिनॉमियल ये है। अब हम लोग इसमें किस प्रकार लेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। इस दोनों में से जो कॉमन आएगा उसको लेंगे, इस 2 में से जो कॉमन आएगा उसको लेंगे। आपको ये बात समझ में आ चुका होगा कि कॉमन कैसे लेना है। 2 टर्म वाले में जो सेम होगा उसको लेना है 2 टर्म में, 3 टर्म वाले में जो सेम होगा तीनों में से लेना है। लेकिन जब 4 टर्म वाले होंगे तो पहले 2 का पेयर करना है, 2 का पेयर किए, और दोनों में जो पहले सेम होगा उसका कॉमन निकालेंगे, फिर दोनों में जो सेम होगा उसका कॉमन निकालेंगे। तो आई होप फैक्टर थ्योरम और इससे रिलेटेड जितने भी सारे टर्म थे उसे मैंने एक्सप्लेन एकदम अच्छे से किया है, और वो भी आसान तरीक़ा से। अगर हमारा ये काम पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।